क्या आप जानते हैं कि खामोशी कब ताकत बन जाती है और कब आपकी मेहरबानी आपकी कमजोरी? आज मैं आपको एक ऐसी किताब के बारे में बताने जा रहा हूं जो आपकी जिंदगी का नजरिया बदल देगी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे रॉबर्ट ग्रीन की मशहूर ज़माना किताब द 48 लॉज ऑफ पावर के बारे में। ये किताब 1998 में शाया हुई और आज तक दुनिया भर में लाखों कॉपियां फरोख्त हो चुकी हैं। ग्रीन ने तारीख के अजीम रहनुमाओं, बादशाहों और हिकमत वालों के तजुर्बात से 48 उसूल निकाले हैं। आएं, इनमें से सबसे अहम और काबिल अमल उसूलों को समझते हैं जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। कानून नंबर 1, नेवर आउटशाइन द मास्टर। पहला उसूल कहता है कि अपने आका से ज्यादा चमकने की कोशिश ना करें। देखें, ये बात अजीब लगती है ना, लेकिन रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि जब आप अपने बॉस या बुजुर्ग से ज्यादा होशियार दिखाई देते हैं तो वो खतरा महसूस करते हैं। एक नौजवान था जो अपनी कंपनी में बहुत ज़हीन था। हर मीटिंग में वो अपने मैनेजर से बेहतर आइडियाज़ देता। लोग उसकी तारीफ करते, लेकिन उसका मैनेजर खामोश रहता। चंद महीनों बाद उसे तरक्की की बजाय ट्रांसफ़र कर दिया गया। क्यों? क्योंकि उसने अपने सीनियर को छोटा महसूस करवाया। असल हिकमत यह है कि अपनी सलाहियतें दिखाएं, लेकिन अपने बुजुर्गों की इज्जत बरकरार रखें। उनके सामने ऐसे चमकें कि वो खुद रोशन दिखें, ना कि आपकी रोशनी में धुंधला जाएं। कानून नंबर 2, दोस्तों पर हद से ज्यादा एतमाद ना करें और दुश्मनों को इस्तेमाल करना सीखें। ये सुनने में बहुत अजीब और सख्त लगता है, लेकिन रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि दोस्त आपसे जेलस हो सकते हैं क्योंकि वो आपको बराबर समझते हैं, लेकिन एक साबिक दुश्मन जो आपका साथी बन जाए वो ज्यादा वफादार होता है क्योंकि उसे कुछ साबित करना होता है। एक नौजवान को उसके दोस्त ने सलाह दी। उसने नौजवान को अपनी नई कंपनी में बड़ी पोस्ट दिलवाई। जल्द ही दोस्त में हसद शुरू हो गया और दोस्त ने अहम मामलात में धोखा दे दिया। दूसरी तरफ एक कंपनी के मालिक ने अपने सबसे बड़े कंपेटिटर के बेहतरीन मुलाजिम को हायर किया। वो शख्स कंपनी के लिए जान लड़ा देता था क्योंकि उसे साबित करना था कि उसने सही फैसला किया। ग्रीन की नसीहत है कि दोस्तों से मोहब्बत करें, लेकिन कारोबार में एहसासात को जज्बात से अलग रखें और कभी-कभी एक पुराना मुखालिफ बेहतरीन साथी बन सकता है। कानून नंबर 3, अपने इरादे छुपाएं। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि जब लोग आपके मंसूबे जान लेते हैं तो वो आपको रोक सकते हैं। अगर लोगों को पता न चले कि आप क्या करने जा रहे हैं तो वो ना तो ऑपोजिशन कर सकते हैं और ना ही आपका फायदा उठा सकते हैं। एक ताजिर था जो एक बड़ा प्लॉट खरीदना चाहता था। अगर वो सीधा जाकर कहता कि मैं ये ज़मीन खरीदना चाहता हूं तो मालिक कीमत बढ़ा देता। उसने होशियारी दिखाई। पहले उसने आसपास की छोटी ज़मीनें देखीं, दिलचस्पी कम दिखाई, कैजुअल बातें कीं और फिर जब मौका मिला सस्ते दामों वो प्लॉट खरीद लिया। याद रखें कि हर बात खुलकर बताना ज़रूरी नहीं। कभी-कभी खामोशी और मिस्ट्री आपकी सबसे बड़ी ताकत होती है। कानून नंबर 4, ज़रूरत से कम बोलें। चौथा असूल कहता है कि जितना ज़्यादा आप बोलते हैं उतना ज़्यादा आप आम लगते हैं और उतना ज़्यादा चांस है कि आप कुछ गलत कह दें। ताकतवर लोग कम बोलते और ज़्यादा सुनते हैं। एक दफ्तर में 2 मुलाजिम थे। एक हर बात में अपनी राय देता, हर मसले पर लंबी लंबी तकरीरें करता। दूसरा खामोश रहता, सुनता और जब ज़रूरी होता सिर्फ तब मुख्तसर और मुअस्सर अंदाज में बोलता। जब तरक्की का वक्त आया, खामोश वाले को चुना गया। क्यों? क्योंकि जब वो बोलता था लोग तवज्जो से सुनते थे, उसकी बातों में वजन था। कानून नंबर 3, अपने इरादे छुपाएं। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि जब लोग आपके मंसूबे जान लेते हैं तो वो आपको रोक सकते हैं। अगर लोगों को पता न चले कि आप क्या करने जा रहे हैं तो वो ना तो ऑपोजिशन कर सकते हैं और ना ही आपका फायदा उठा सकते हैं। एक ताजिर था जो एक बड़ा प्लॉट खरीदना चाहता था। अगर वो सीधा जाकर कहता कि मैं ये ज़मीन खरीदना चाहता हूं तो मालिक कीमत बढ़ा देता। उसने होशियारी दिखाई। पहले उसने आसपास की छोटी ज़मीनें देखीं, दिलचस्पी कम दिखाई, कैजुअल बातें कीं और फिर जब मौका मिला सस्ते दामों वो प्लॉट खरीद लिया। याद रखें कि हर बात खुलकर बताना ज़रूरी नहीं। कभी-कभी खामोशी और मिस्ट्री आपकी सबसे बड़ी ताकत होती है। कानून नंबर 4, ज़रूरत से कम बोलें। चौथा असूल कहता है कि जितना ज़्यादा आप बोलते हैं उतना ज़्यादा आप आम लगते हैं और उतना ज़्यादा चांस है कि आप कुछ गलत कह दें। ताकतवर लोग कम बोलते और ज़्यादा सुनते हैं। एक दफ्तर में 2 मुलाजिम थे। एक हर बात में अपनी राय देता, हर मसले पर लंबी लंबी तकरीरें करता।
दूसरा खामोश रहता, सुनता और जब जरूरी होता सिर्फ तब मुख्तसर और मुअस्सर अंदाज में बोलता। जब तरक्की का वक्त आया, खामोश वाले को चुना गया। क्यों? क्योंकि जब वो बोलता था लोग तवज्जो से सुनते थे, उसकी बातों में वजन था। ग्रीन कहते हैं, अपनी बातों को कीमती बनाएं, सस्ता नहीं। जितना कम बोलेंगे उतना ज्यादा मिस्टीरियस और ताकतवर लगेंगे। लॉ 5, सो मच डिपेंड्स ऑन रेप्यूटेशन, गार्ड इट विद योर लाइफ। 5वां कानून, साख पर बहुत कुछ मुनहसिर है, इसे अपनी जान से ज्यादा बचाएं। आपकी रेप्यूटेशन आपकी सबसे बड़ी दौलत है। एक अच्छी साख आपके लिए दरवाजे खोलती है, एक बुरी साख सब कुछ बंद कर देती है। एक दुकानदार था जो हमेशा ईमानदारी से काम करता, कभी वजन में कमी नहीं, कभी नाकिस चीज नहीं बेची। 20 साल में उसकी ऐसी साख बनी कि लोग बगैर चेक किए उससे सामान खरीदते। उसका कारोबार फला फूला। दूसरी तरफ एक ताजिर ने एक बार फायदे के लिए गलत वजन दिया, बात फैल गई, साल भर की मेहनत मिनटों में बर्बाद हो गई। फिर कितनी भी कोशिश करे, लोगों का एतमाद वापस नहीं आया। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, साख बनाने में साल लगते हैं मगर बर्बाद होने में मिनट। इसे हर कीमत पर महफूज रखें। लॉ 6, कोर्ट अटेंशन एट ऑल कॉस्ट। 6ठा कानून, हर कीमत पर तवज्जो हासिल करें। इस दुनिया में जो नजर नहीं आता वो मुर्दा के बराबर है, चाहे अच्छी वजह से हो या बुरी, लोगों की नजर में रहना जरूरी है। एक नया रेस्टोरेंट खुला, खाना तो बेहतरीन था लेकिन कोई नहीं आता था क्योंकि लोगों को पता ही नहीं था। मालिक ने सोचा और एक मुनफरिद आइडिया निकाला। उसने दीवार पर एक बड़ा कलरफुल पेंटिंग बनवाया जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। लोग तस्वीरें लेने आने लगे और फिर खाना खाने लगे। 6 महीने में वो शहर का मशहूर तरीन रेस्टोरेंट बन गया। याद रखें, खामोशी से बैठना और मेहनत करना काफी नहीं, लोगों को दिखाना भी जरूरी है। तवज्जो हासिल करने के मुनफरिद तरीके तलाश करें। लॉ 7, गेट अदर्स टू डू द वर्क फॉर यू बट ऑलवेज टेक द क्रेडिट। 7वां असूल, दूसरों से काम करवाएं लेकिन क्रेडिट खुद लें। ये कंट्रोवर्शियल लगता है, लेकिन ग्रीन कहते हैं कि स्मार्ट लोग दूसरों की सलाहियतों से फायदा उठाते हैं। मिसाल, एक प्रोजेक्ट मैनेजर था, वो खुद हर चीज नहीं करता था। उसने अपनी टीम के हर फर्द की स्ट्रेंथ पहचानी और उनसे वो काम करवाए जिसमें वो बेहतरीन थे। जब प्रोजेक्ट कामयाब हुआ तो वो सामने आया क्योंकि वो लीडर था। याद रखें, इसका मतलब ये नहीं कि आप धोखा दें, अपनी टीम का ख्याल रखें, उनकी कदर करें, लेकिन आखिर में लीडरशिप आपकी हो। लॉ 8, मेक अदर पीपल कम टू यू, यूज बेट इफ नेसेसरी। 8वां कानून, लोगों को अपने पास आने पर मजबूर करें। जब आप दूसरों के पीछे भागते हैं आप कमजोर लगते हैं, लेकिन जब लोग आपके पास आते हैं आप कंट्रोल में होते हैं। मिसाल, एक लड़का एक कंपनी में नौकरी चाहता था। उसने रोज रोज ईमेल किए, फोन किए, कोई जवाब नहीं आया। फिर उसने स्ट्रैटेजी बदली। उसने लिंक्डइन पर अपना एक शानदार प्रोजेक्ट शेयर किया जो वायरल हो गया। अचानक वही कंपनियां उसे कांटेक्ट करने लगीं। हिकमत, खुद को इतना वैल्यूएबल बनाएं कि लोग आपको ढूंढें, आपको उनके पीछे ना भागना पड़े। लॉ 9, विन थ्रू योर एक्शंस, नेवर थ्रू आर्ग्यूमेंट। 9वां उसूल, अपने अमल से जीतें, बहस से नहीं। बहस में आप जीत भी जाएं तो लोग दिल से नहीं मानते, लेकिन जब आप अमल से दिखाएं तो कोई इनकार नहीं कर सकता। मिसाल, 2 दोस्त थे, एक कहता था मैं बेहतरीन डिजाइनर हूं, दूसरा चुप रहता लेकिन रोज एक नया डिजाइन बनाता और शेयर करता। 6 महीने बाद पहले को कोई नहीं जानता था, लेकिन दूसरे के क्लाइंट्स की कतार लगी थी। हिकमत, लोगों को कन्विंस करने की कोशिश मत करो, उनको दिखाओ, काम बोलता है, अल्फाज नहीं। लॉ 10, इन्फेक्शन, अवॉइड बी अनहैप्पी एंड अनलकी। 10वां कानून, नामसूद और नाखुश लोगों से बचें। आप जिन लोगों के साथ रहते हैं उनकी एनर्जी आप पर असर करती है। मिसाल, एक नौजवान के 2 दोस्त थे, एक हमेशा शिकायत करता कुछ नहीं हो सकता, किस्मत खराब है, कोशिश बेकार है। दूसरा मुस्बित था, कोशिश करते रहें, रास्ता निकलेगा। जब वो पहले दोस्त के साथ वक्त गुजारता उसे भी नेगेटिविटी आ जाती, लेकिन दूसरे दोस्त के साथ उसमें हौसला आ जाता। नसीहत, मोहतात रहें कि आप किसके साथ वक्त गुजारते हैं। नेगेटिविटी एक बीमारी की तरह फैलती है। 11वां असूल, लोगों को अपना मोहताज बनाएं। जब लोग आप पर मुनहसिर हों आपकी कद्र बढ़ जाती है। एक आईटी प्रोफेशनल था जो अपनी कंपनी का वाहिद शख्स था जो एक खास सॉफ्टवेयर चला सकता था। जब भी कोई मसला आता सब उसे ही बुलाते। कंपनी उसे नहीं निकाल सकती थी क्योंकि उसके बगैर काम रुक जाता।
लेकिन याद रखें, ये दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि अपने आप को इंडिस्पेंसिबल बनाने के लिए है। ऐसी स्किल सीखें जो दूसरों के पास ना हो। 12वां कानून, मुंतखब ईमानदारी और सखावत से लोगों को बेहथियार करें। एक ईमानदारी का एक्ट या एक सखी तोहफा लोगों के शकूक दूर कर देता है। एक नेगोशिएटर था, जब भी वो किसी बड़ी डील की बात करता, पहले कुछ छोटे मामलों में बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता, कुछ चीजें मुफ्त दे देता। सामने वाला सोचता, ये तो बहुत ईमानदार है, और फिर बड़े डील में वो आसानी से राजी हो जाता। ग्रीन कहते हैं, स्ट्रेटेजिक ऑनेस्टी बहुत ताकतवर हथियार है। 13वां असूल, मदद मांगते वक्त लोगों के अपने फायदे की बात करें। लोग आपकी मदद नहीं करेंगे क्योंकि आपको जरूरत है, बल्कि इसलिए करेंगे कि उनका फायदा है। एक स्टूडेंट को प्रोजेक्ट के लिए एक एक्सपर्ट से मदद चाहिए थी। उसने ईमेल किया, सर मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं, प्लीज मेरी मदद कर दें। कोई जवाब नहीं आया। दूसरे स्टूडेंट ने लिखा, सर मेरे प्रोजेक्ट में आपके नाम का क्रेडिट होगा और ये आपके रिसर्च को नौजवानों तक पहुंचाएगा। फौरी जवाब आया। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, लोग सेल्फिश हैं, ये कबूल करें और इसी के मुताबिक अप्रोच करें। 14वां कानून, दोस्त बनकर रहें लेकिन जासूस की तरह मालूमात जमा करें। जितना ज्यादा आप लोगों के बारे में जानेंगे, उतना बेहतर उनके साथ डील कर सकेंगे। एक सेल्स पर्सन था जो हमेशा अपने क्लाइंट से कैजुअल बातें करता, उनके बच्चों के नाम, शौक, पसंद नापसंद सब याद रखता। फिर जब भी वो कुछ बेचता, उसे मालूम होता कि कैसे अप्रोच करना है। उसकी सेल्स दूसरों से दुगनी थी। याद रखें, ये धोखा नहीं, ये स्मार्ट ऑब्जर्वेशन है। 15वां असूल, अपने दुश्मन को मुकम्मल तौर पर शिकस्त दें। ये सख्त लगता है, लेकिन ग्रीन की सोच ये है कि अगर आपने दुश्मन को आधा छोड़ा तो वो वापस आएगा और बदला लेगा। 2 ताजिरों की दुश्मनी थी। पहले ने दूसरे को थोड़ा नुकसान पहुंचाया और सोचा कि बस हो गया। दूसरा खामोशी से ताकत जमा करता रहा और 5 साल बाद वापस आया और पहले का पूरा कारोबार तबाह कर दिया। असल सबक ये नहीं कि बेरहम बने, बल्कि ये कि जब किसी मसले को हल करें तो मुकम्मल तौर पर हल करें, आधे दिल से काम न करें। जब कंपटीशन हो तो इतना बेहतर बने कि कोई मुकाबला न कर सके। 16वां कानून, गैर मौजूदगी से इज्जत और कद्र बढ़ाएं। जो चीज़ हर वक्त दस्तयाब हो उसकी कम कीमती लगती है, और जो चीज़ रेयर हो उसकी कद्र ज्यादा। एक उस्ताद था जो हर शागिर्द को हर वक्त मिल जाता। शागिर्द उसे ग्रांटेड लेने लगे। फिर एक दूसरा उस्ताद आया जो महीने में सिर्फ एक बार क्लास लेता। लोग उसकी हर बात नोट करते, उसका इंतजार करते, उसकी कद्र ज्यादा थी। एक दोस्त था जो हर किसी से हर वक्त मिलता रहता। लोग उसे कॉमन समझने लगे। दूसरा दोस्त कभी कभार मिलता, लेकिन जब मिलता तो क्वालिटी टाइम देता। लोग उससे मिलने को वैल्यू देते। लॉ 14, पोज एज अ फ्रेंड, वर्क एज अ स्पाई। 14वां कानून, दोस्त बनकर रहें लेकिन जासूस की तरह मालूमात जमा करें। जितना ज्यादा आप लोगों के बारे में जानेंगे, उतना बेहतर उनके साथ डील कर सकेंगे। मिसाल, एक सेल्स पर्सन अपने क्लाइंट्स की पसंद नापसंद और बच्चों के नाम याद रखता। वो इस मालूमात को इस्तेमाल करके अपनी सेल्स दूसरों से दुगनी कर लेता। हिकमत, ये धोखा नहीं, ये स्मार्ट ऑब्जर्वेशन है। लॉ 15, क्रश योर एनिमी टोटली। 15वां उसूल, अपने दुश्मन को मुकम्मल तौर पर शिकस्त दें। अगर आपने मसले या दुश्मन को अधूरा छोड़ा तो वो वापस आकर बदला ले सकता है। मिसाल, एक ताजिर ने दूसरे को थोड़ा नुकसान पहुंचाकर छोड़ दिया, जिसने बाद में ताकत जमा की और पहले का पूरा कारोबार तबाह कर दिया। हिकमत, जब किसी मसले को हल करें तो मुकम्मल तौर पर हल करें, आधे दिल से काम न करें। लॉ 16, यूज एब्सेंस टू इंक्रीज रिस्पेक्ट एंड ऑनर। 16वां कानून, गैर मौजूदगी से इज्जत और कद्र बढ़ाएं। जो चीज़ हर वक्त दस्तयाब हो वो अपनी अहमियत खो देती है। जो चीज़ नायाब हो या रेयर हो उसकी कद्र ज्यादा होती है। मिसाल, वो उस्ताद या दोस्त जो हर वक्त दस्तयाब रहता है उसे लोग ग्रांटेड लेने लगते हैं, लेकिन जो कभी कभार और मायार के साथ मिलता है लोग उसका इंतजार करते हैं। हिकमत, अपनी मौजूदगी को कीमती बनाने के लिए कभी कभार दूरी इख्तियार करना सीखें। ग्रीन कहते हैं, लोगों के साथ रहें, इंफॉर्मेशन का फ्लो बरकरार रखें, तन्हाई आपको कमजोर बनाती है। 19वां उसूल, जाने आप किससे डील कर रहे हैं। गलत शख्स को नाराज ना करें। सब लोग एक जैसे नहीं होते। कुछ लोग माफ कर देते हैं, कुछ कभी नहीं भूलते। एक नौजवान ने अपने एक कॉलीग का मजाक उड़ाया। सोचा ये तो मामूली बात है, लेकिन वो शख्स बहुत सेंसिटिव और इन्फ्लुएंशियल था। उसने खामोशी से उसका करियर बर्बाद करना शुरू कर दिया। दूसरा शख्स हमेशा एहतियात से लोगों का मुतालिया करता, किसको क्या पसंद है, कौन कितना ताकतवर है, किसकी ईगो कितनी बड़ी है। उसने कभी गलत शख्स को नाराज नहीं किया। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, लोगों की पर्सनैलिटीज पढ़ना सीखें, हर किसी के साथ एक जैसा बिहेवियर ना करें। 20वां कानून,
किसी के साथ मुकम्मल तौर पर वाबस्ता ना हो। जब आप किसी एक ग्रोह या शख्स के साथ कंप्लीट कमिटमेंट कर लेते हैं, आप अपनी आज़ादी खो देते हैं। दो दोस्त थे, एक ने अपने आप को एक सियासी ग्रोह के साथ मुकम्मल तौर पर जोड़ लिया। जब वो ग्रोह कमज़ोर हुआ, उसका भी करियर ख़त्म हो गया। दूसरा सबसे अच्छे रिलेशंस रखता, लेकिन किसी को कंप्लीट लॉयल्टी नहीं देता था। जब हालात बदले, वो ईजिली अडैप्ट कर गया। ग्रीन की नसीहत, अपनी इंडिपेंडेंस बरकरार रखें, अच्छे रिलेशंस बनाएं, लेकिन अपनी आज़ादी ना खोएं। 21वां उसूल, बेवकूफ़ बनकर बेवकूफ़ पकड़ें, अपने टारगेट से कम ज़हीन दिखें। लोग अपने से कम ज़हीन लोगों से ख़तरा महसूस नहीं करते और अपने राज बता देते हैं। एक नौजवान एक एक्सपीरियंस्ड बिजनेसमैन के साथ काम कर रहा था। उसने हर बात में अपनी जहानत दिखानी शुरू कर दी। बिजनेसमैन ने उसे खतरा समझा और अहम मालूमात छुपाने लगा। दूसरे नौजवान ने सवालात पूछे, सीखने की कोशिश की, कभी कभी डेलिबरेटली नाइव सवालात भी। बिजनेसमैन ने सोचा ये तो हार्मलेस है और सब कुछ सिखा दिया। उसने जो सीखा वो बाद में काम आया। याद रखें, कभी कभी कम जानने का बहाना करना ज्यादा जानने से बेहतर है। Law 21. Play a sucker to catch a sucker. Seem dumber than your mark. 21वां उसूल, बेवकूफ़ बनकर बेवकूफ़ पकड़ें, अपने टारगेट से कम ज़हीन दिखें। लोग अपने से कम ज़हीन लोगों से खतरा महसूस नहीं करते और अपने राज बता देते हैं। एक नौजवान एक एक्सपीरियंस बिजनेसमैन के साथ काम कर रहा था। उसने हर बात में अपनी जहानत दिखानी शुरू कर दी। बिजनेसमैन ने उसे खतरा समझा और अहम मालूमात छुपाने लगा। दूसरे नौजवान ने सवालात पूछे, सीखने की कोशिश की, कभी कभी डेलिबरेटली नाइव सवालात भी। बिजनेसमैन ने सोचा ये तो हार्मलेस है और सब कुछ सिखा दिया। उसने जो सीखा वो बाद में काम आया। याद रखें, कभी कभी कम जानने का बहाना करना ज्यादा जानने से बेहतर है। 22वां कानून, हथियार डालने का टैक्टिक इस्तेमाल करें, कमजोरी को ताकत में बदलें। जब आप नहीं जीत सकते तो लड़ना बंद कर दें, हार मान लें, लेकिन स्ट्रेटेजिकली। दो तालिब इल्मों का झगड़ा हो गया, एक लड़ता रहा और दोनों को सजा मिल गई। दूसरे ने फौरन माफी मांग ली। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मेरी गलती थी। लड़ाई फौरन खत्म हो गई, लेकिन उसने अंदर से सब याद रखा और वक्त आने पर अपना मकाम बना लिया। ग्रीन कहते हैं, कभी कभी झुकना सबसे स्मार्ट मूव होता है। ये कमजोरी नहीं, हिकमत है। लॉ 23. कॉन्सेंट्रेट योर फोर्सेस. 23वां असूल, अपनी ताकतें मरकूज करें। जब आप अपनी एनर्जी हर जगह लगाते हैं, कहीं भी सक्सेस नहीं मिलती। एक एंटरप्रेन्योर ने एक साथ 5 बिजनेसेस शुरू किए। हर एक में थोड़ा थोड़ा वक्त दिया, सब मीडियोकर रहे। दूसरे ने सिर्फ एक बिजनेस पर फोकस किया, अपनी पूरी एनर्जी, पैसे और वक्त वहां लगाए, वो बहुत सक्सेसफुल हो गया। एक स्टूडेंट ने 10 मज़ामीन पढ़े, सब में एवरेज रहा। दूसरे ने 3 पर फोकस किया और उनमें बेस्ट बना। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बनने से बेहतर है एक चीज में मास्टर बने। लॉ 24वां, प्ले द परफेक्ट कोटियर। 24वां उसूल, कामिल कोटियर बने। ये कानून सिखाता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या ग्रुप में कैसे नेविगेट करें। एक मुलाजिम था जो बहुत ज़हीन था, लेकिन ऑफिस पॉलिटिक्स नहीं समझता था। वो अपने बॉस को सामने कॉन्ट्रडिक्ट करता, दूसरों की ईगो हर्ट करता। तरक्की नहीं मिली। दूसरा कम टैलेंटेड था, लेकिन सबको हैंडल करना जानता था। बुजुर्गों की इज्जत, साथियों के साथ कोऑपरेशन, जूनियर्स की रहनुमाई, वो आगे बढ़ता गया। ग्रीन कहते हैं, स्किल काफी नहीं, लोगों के साथ डील करना भी आना चाहिए। लॉ 25वां, रिक्रिएट योरसेल्फ। 25वां उसूल, खुद को दोबारा बनाएं। आपको वही किरदार नहीं निभाना जो दूसरों ने आपके लिए लिखा है। खुद अपनी शनाख्त बनाएं। एक लड़का था जिसे लोग शर्मीला समझते थे। सालों तक उसने ये लेबल कबूल किया। फिर यूनिवर्सिटी में उसने फैसला किया, मैं नया इंसान बनूंगा। उसने पब्लिक स्पीकिंग सीखी, नए कपड़े पहने, नया रवैया अपनाया। 3 साल में वो अपनी यूनिवर्सिटी का सबसे कॉन्फिडेंट तालिबे इल्म बन गया। एक लड़की को लोग सीरियस समझते थे। उसने अपनी पर्सनालिटी में ह्यूमर शामिल किया, ज्यादा अप्रोचेबल बनी। उसकी सोशल लाइफ बदल गई। रॉबर्ट ग्रीन की नसीहत, आपका माजी आपका मुस्तकबिल नहीं बनाता। आप हर दिन नए सिरे से शुरू कर सकते हैं। खुद को बाकायदगी से री इन्वेंट करें। लॉ 26, कीप योर हैंड्स क्लीन। 26वां कानून, अपने हाथ साफ रखें। आपको हमेशा पाक साफ नजर आना चाहिए। गलत काम दूसरों से करवाएं या किसी को स्केप गोट बनाएं।
ये कंट्रोवर्शियल है, लेकिन ग्रीन कहते हैं कि ताकतवर लोग हमेशा ऐसे लोग रखते हैं जो गंदे काम कर सकें। एक पॉलिटिशियन था जो हमेशा अच्छा दिखता था। जब भी कोई कंट्रोवर्शियल फैसला करना होता, उसके एडवाइजर्स सामने आते। अगर कामयाब हो, वो क्रेडिट लेता, अगर नाकाम हो, एडवाइजर को ब्लेम किया जाता। लेकिन याद रखें, ये दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि अपनी रेपुटेशन प्रोटेक्ट करने के लिए है। लॉ 27 प्ले ऑन पीपल्स नीड टू बिलीव टू क्रिएट अ कल्ट लाइक फॉलोइंग। 27वां कानून लोगों की यकीन करने की जरूरत पर खेलें। लोग किसी चीज पर यकीन करना चाहते हैं, उनको वो यकीन दें। एक मोटिवेशनल स्पीकर था जो सिंपल बातें करता, मेहनत करो, कामयाब हो जाओगे। लोग सुनते और भूल जाते। दूसरा, एक पूरी फिलॉसफी बनाता, लोगों को एक मिशन का हिस्सा बनाता। हम सब मिलकर एक मूवमेंट है, लोग डेडिकेटेड फॉलोअर्स बन जाते। एक ब्रांड ने सिर्फ कपड़े बेचे, दूसरे ने लाइफस्टाइल बेची, एक आइडेंटिटी बनाई, लोग ब्रांड के लॉयल बन गए। ग्रीन कहते हैं सिर्फ प्रोडक्ट नहीं, एक बिलीफ सिस्टम बेचें। लॉ 28 एंटर एक्शन विद बोल्डनेस। 28वां कानून दिलेरी से अमल करें। जो लोग डर डर कर कदम उठाते हैं वो हमेशा पीछे रह जाते हैं। जुर्रतमंदी लोगों को मुतासिर करती है। एक नौजवान को एक बड़ी कंपनी में नौकरी चाहिए थी, लेकिन वहां हायरिंग नहीं थी। उसने क्या किया? सीधा सीईओ को ईमेल किया, अपना पोर्टफोलियो दिखाया और कहा, मैं 1 माह बगैर तनख्वाह काम करूंगा, अगर आपको मेरी परफॉर्मेंस पसंद ना आई तो मैं चला जाऊंगा। सीईओ उसकी दिलेरी से मुतासिर हुआ और उसे मौका दिया। आज वो वहां सीनियर पोजीशन पर है। एक लड़की ने अपना स्टार्टअप शुरू किया। पहले तो डरते डरते, फिर उसने सोचा डर के आगे जीत है। बोल्डली इन्वेस्टर्स से बात की, मीडिया में आई, फंडिंग मिल गई। याद रखें, खौफ आपको रोकेगा, दिलेरी आपको आगे ले जाएगी। शको शुभे के साथ किया गया काम फेल होता है। 29वां उसूल आखिर तक मंसूबाबंदी करें। बहुत से लोग शुरुआत तो अच्छी करते हैं, लेकिन एंडिंग के बारे में नहीं सोचते। फिर आखिर में मुश्किलात आती हैं। एक नौजवान ने एक छोटा स्टॉल खोला। शुरू में बहुत ग्राहक आए, लेकिन उसने सोचा नहीं था कि पैसे कहाँ इन्वेस्ट करेगा, इन्वेंट्री कैसे मैनेज करेगा, कंपटीशन आए तो क्या करेगा। 3 महीने में सब कुछ बिखर गया। दूसरी तरफ एक लड़की ने जब अपनी ऑनलाइन शॉप शुरू की तो पहले से पूरा प्लान बनाया। 6 महीने का बजट, सप्लायर्स की लिस्ट, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, ग्रोथ प्लान और एग्जिट स्ट्रैटेजी भी। आज उसकी 3 ब्रांचेस हैं। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, जोश में शुरू ना करें, दिमाग से पूरा सफर देखें, हर मुमकिना रुकावट के लिए तैयार रहें। लॉ 30 अपनी कामयाबियों को आसान दिखाएं। जितनी ज्यादा मेहनत आप दिखाएंगे, उतने कम इंप्रेसिव लगेंगे। लोग नेचुरल टैलेंट को ज्यादा वैल्यू देते हैं। एक तालिबे इल्म इम्तिहान में अव्वल आया। सबने पूछा कैसे? उसने कहा, रात रात भर पढ़ता रहा, कितनी मेहनत की, नींद हराम कर दी। लोगों ने सोचा इतनी मेहनत करनी पड़ी तो शायद ज्यादा ज़हीन नहीं है। दूसरा तालिबे इल्म भी अव्वल आया। उसने मुस्कुराकर कहा, बस रोजाना थोड़ा सा पढ़ लेता था, कोई खास मेहनत नहीं। लोगों ने सोचा, वाह कितना नेचुरली टैलेंटेड है। असल में दोनों ने बराबर मेहनत की थी, लेकिन दूसरे ने अपनी स्ट्रगल छुपाकर खुद को ज्यादा काबिल दिखाया। ग्रीन की नसीहत, पर्दे के पीछे जितना चाहे मेहनत करें, लेकिन बाहर आसान दिखाएं। 31वां कानून इख्तियारात को कंट्रोल करें। लोगों को वही ऑप्शंस दें जो आप चाहते हैं। दूसरों को ये एहसास दिलाएं कि वो आज़ादाना चूज कर रहे हैं, लेकिन असल में चॉइसेस आपने डिफाइन की हैं। एक बाप चाहता था कि उसका बेटा डॉक्टर बने। अगर वो सीधा कहता तुम्हें डॉक्टर बनना है, तो बेटा मुखालिफत करता। उसने चालाकी की, बेटा तुम डॉक्टर बनोगे, सर्जन या दांतों का डॉक्टर। बेटे ने सोचा मेरे पास चॉइस है और खुशी से डॉक्टर बनने का फैसला किया। एक कंपनी के मालिक ने मुलाजिमीन से कहा, तुम लोग फैसला करो, हम ओवरटाइम करें या सैटरडे को काम करें। मुलाजिमीन ने सैटरडे मुंतखब किया, खुश थे कि उन्होंने फैसला किया, हालांकि मालिक चाहता यही था। ग्रीन की नसीहत, लोगों को फ्रीडम का एहसास दें, लेकिन फ्रेमवर्क आप बनाएं। 31वां कानून इख्तियारात को कंट्रोल करें। लोगों को वही ऑप्शंस दें जो आप चाहते हैं। दूसरों को यह एहसास दिलाएं कि वो आज़ादाना चूज कर रहे हैं, लेकिन असल में चॉइसेस आपने डिफाइन की हैं। एक बाप चाहता था कि उसका बेटा डॉक्टर बने। अगर वो सीधा कहता तुम्हें डॉक्टर बनना है, तो बेटा मुखालिफत करता। उसने चालाकी की, बेटा तुम डॉक्टर बनोगे, सर्जन या दांतों का डॉक्टर। बेटे ने सोचा मेरे पास चॉइस है और खुशी से डॉक्टर बनने का फैसला किया। एक कंपनी के मालिक ने मुलाजिमीन से कहा, तुम लोग फैसला करो, हम ओवरटाइम करें या सैटरडे को काम करें।
मुलाजमीन ने सैटरडे मुंतखब किया, खुश थे कि उन्होंने फैसला किया, हालांकि मालिक चाहता यही था। ग्रीन की नसीहत, लोगों को फ्रीडम का एहसास दें, लेकिन फ्रेमवर्क आप बनाएं। 32वां असूल, लोगों की ख्वाबों से खेलें। हकीकत कड़वी और बोरिंग है। लोग ख्वाब और फैंटेसीज पसंद करते हैं। एक प्रॉपर्टी डीलर था जो जमीनें बेचता था। वो कहता, ये 5 मरला प्लॉट है, सड़क से 2 किलोमीटर दूर, कीमत इतनी है। लोग इंटरेस्ट नहीं लेते थे। दूसरा डीलर कहता, जरा आंखें बंद करके तसव्वुर करें, यहां आपके ख्वाबों का घर होगा, सुबह परिंदों की आवाजें सुनेंगे, बच्चे बाग में खेलेंगे, शहर के शोर से दूर अपनी जन्नत। लोग फौरन खरीदने को तैयार। दोनों ने एक ही चीज बेची, लेकिन दूसरे ने ड्रीम बेचा, सिर्फ प्लॉट नहीं। एक जिम ने कहा, हम इक्विपमेंट देते हैं। दूसरे ने कहा, आपका नया कॉन्फिडेंट एनर्जेटिक वर्जन यहां बनेगा। दूसरे के मेंबर्स ज्यादा। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, लोग जो बनना चाहते हैं उसे दिखाएं, जो हैं उसे नहीं। लॉ 33, डिस्कवर ईच मैन्स थंब स्क्रू। 33वां कानून, हर इंसान की कमजोरी दरियाफ्त करें। हर किसी की एक वीकनेस है, एक थंब स्क्रू जिसे दबाने से वो काम करता है। उसे जानें और इस्तेमाल करें। एक मैनेजर था जो अपनी टीम को मोटिवेट नहीं कर पाता था। वो सबको एक जैसा ट्रीट करता। ज्यादा पैसे मिलेंगे, लेकिन एक को पैसे से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे रिकग्निशन और तारीफ चाहिए थी। दूसरे को फ्लेक्सिबिलिटी और फैमिली टाइम चाहिए था। तीसरे को ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। जब नए मैनेजर ने यह समझा और हर को उसकी जरूरत के मुताबिक ट्रीट किया, टीम की प्रोडक्टिविटी दुगनी हो गई। एक सेल्स पर्सन हर क्लाइंट को सेम पिच देता, कम सेल्स। दूसरा पहले ऑब्जर्व करता, ये स्टेटस कॉन्शियस है, ये प्रैक्टिकल है, ये इमोशनल है, और अकॉर्डिंगली अप्रोच करता। इसकी सेल्स बेहतरीन। ग्रीन की सीख, हर इंसान मुख्तलिफ है, इसकी चाबी तलाश करें। 34वां उसूल, अपने अंदाज में शाहाना रहें, बादशाह की तरह पेश आएं। आप अपने बारे में जैसा सोचते हैं, लोग भी वैसा ही समझेंगे। खुद को कम न समझें। एक नौजवान हमेशा माफी मांगता रहता, सॉरी, शायद मैं गलत हूं, माफ कीजिएगा अगर मेरी बात गलत हो। लोग उसे सीरियसली नहीं लेते थे। कोई उसकी राय की कदर नहीं करता था। दूसरा शख्स कॉन्फिडेंस से बोलता, अपने फैसलों पर यकीन रखता। जब वो कमरे में दाखिल होता, उसकी पोस्चर, तर्ज गुफ्तगू सब में एतमाद था। लोग तवज्जो देते, उसकी बातों में वजन था। एक फ्रीलांसर ने अपॉलॉजी के साथ रेट बताई, मैं जानता हूं ये शायद ज्यादा है। क्लाइंट ने कम कर दिया। दूसरे ने कॉन्फिडेंस से कहा, मेरी सर्विसेज की कीमत ये है। क्लाइंट ने एक्सेप्ट कर ली। ग्रीन कहते हैं, अगर आप खुद को कम समझेंगे, दुनिया भी कम समझेगी। खुद को वैल्यू दें, लोग भी देंगे। 35वां कानून, वक्त का फन सीखें। सही काम गलत वक्त पर करना गलत काम के बराबर है। टाइमिंग सब कुछ है। एक नौजवान ने अपने बॉस से प्रमोशन मांगी, बिल्कुल उस दिन जब कंपनी को बड़ा नुकसान हुआ था और बॉस टेंशन में था। टाइमिंग बिल्कुल गलत थी, फौरी इनकार हो गया। एक समझदार मुलाजिम ने इंतजार किया जब कंपनी ने बड़ा प्रोजेक्ट जीता और बॉस खुश था, बेहतरीन मूड में था, तब उसने बात की, फौरन प्रमोशन मिल गई। एक दुकानदार ने सर्दियों में एसी बेचने की कोशिश की, नाकाम। दूसरे ने गर्मियों से पहले जब लोग सोचने लगे कि गर्मी आ रही है, तब स्टॉक बढ़ाया, कामयाब। रॉबर्ट ग्रीन की नसीहत, सब्र करें, मौके का इंतजार करें, लोगों के मूड्स पढ़ें और जब वक्त बिल्कुल सही हो तब स्ट्राइक करें। 36th rule, disdain things you cannot have. Ignoring them is the best revenge. 36वां असूल, जो नहीं मिल सकता उसे हकीर जाने। जितना आप किसी चीज के पीछे भागेंगे उतनी दूर हो जाएगी। जो चीज आपको नहीं मिलती उसे इग्नोर करें। एक लड़का एक लड़की को पसंद करता था। वो रोज मैसेज करता, हर वक्त अटेंशन देता, डेस्परेट था। लड़की ने कोई इंटरेस्ट नहीं लिया। जितना वो कोशिश करता उतनी लड़की दूर होती, क्योंकि डेस्परेशन नजर आ रही थी। उसने स्ट्रैटेजी बदली, बिल्कुल तवज्जो देना छोड़ दिया, अपनी जिंदगी में मसरूफ हो गया, अपने दोस्तों के साथ वक्त गुजारने लगा। कुछ हफ्तों में लड़की ने खुद मैसेज किया, सब ठीक है, आजकल तुम नजर नहीं आते। एक बिजनेस डील नहीं हुआ। एक ने हफ्तों तक पीछे भागा, कुछ नहीं हुआ। दूसरे ने कंप्लीटली इग्नोर किया और दूसरे ऑप्शंस पर फोकस किया। पहला क्लाइंट खुद वापस आया। ग्रीन कहते हैं, डेस्परेट ना दिखें। जो चीज आपको नहीं चाहती उसे जाने दें। ये एटीट्यूड ही उसे वापस ला सकता है। लॉ 37,
क्रिएट कंपेलिंग स्पेक्टिकल्स। 37वां कानून, दिलकश तमाशे बनाएं। लोग विजुअल्स और ड्रामेटिक इवेंट्स से मुतासिर होते हैं, अल्फाज से कम। यादगार तजुर्बात बनाएं। एक सियासतदान ने बोरिंग तकरीर की, लोगों ने सुना और अगले दिन भूल गए। दूसरे ने एक बड़ा इवेंट मुनक्किद किया, रोशनियां, मौसीकी, झंडे, नारे, जोश। लोग बरसों याद रखेंगे। वो जलसा उनके जहनों में बस गया। एक नए कैफे के मालिक ने सिर्फ अखबार में इश्तिहार दिया, कोई नहीं आया। दूसरे ने ओपनिंग डे पर लाइव म्यूजिक, फ्री सैंपल्स, कलरफुल डेकोरेशंस और इंस्टाग्राम वर्दी सेटअप का इंतजाम किया। लोगों की लाइन लग गई, फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल हुईं। एक टीचर ने बोरिंग लेक्चर दी, दूसरे ने एक्सपेरिमेंट्स, स्टोरीज, विजुअल्स इस्तेमाल किए। स्टूडेंट्स कभी नहीं भूले। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, लोग फील करना चाहते हैं, सिर्फ सुनना नहीं। उनके लिए मेमोरेबल एक्सपीरियंसेस बनाएं। ड्रामा और स्पेक्टिकल ताकतवर टूल्स हैं। कानून नंबर 38, सोचें जैसे चाहें लेकिन बर्ताव दूसरों जैसा करें। अगर आप बहुत मुख्तलिफ दिखेंगे तो लोग आपको खतरनाक या अजीब समझेंगे। अपनी इनफिरादियत छुपाएं। एक आर्टिस्ट था जिसके बहुत अलग और रेडिकल ख्यालात थे। शुरू में वो हर किसी को चैलेंज करता, बहस करता और अपने आप को मुख्तलिफ साबित करता। लोग उसे पसंद नहीं करते थे और अनकंफर्टेबल महसूस करते थे। फिर उसने हिकमत सीखी, लोगों से मामूल की बातें करना, उन्हें कंफर्टेबल रखना और उनके साथ नॉर्मल बिहेवियर करना, लेकिन अपने आर्ट में अपने असल ख्यालात डालना। आहिस्ता आहिस्ता लोग उसके आर्ट को सराहने लगे क्योंकि वो पर्सनली थ्रेटेंड महसूस नहीं करते थे। एक एम्प्लॉई के बहुत नए आइडियाज़ थे, लेकिन वो मीटिंग्स में सबसे एग्री करता, फिर आहिस्ता आहिस्ता अपने आइडियाज़ इंप्लीमेंट करता और कामयाब हुआ। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि अपनी इनफिरादियत को महफूज रखें, लेकिन मुआशरे में रहने के लिए लचक भी रखें। जहां ज़रूरी हो वहां सबके साथ घुल मिल जाएं। कानून नंबर 39, पानी हिलाकर मछली पकड़ें। जब आप अपने मुखालिफ को गुस्सा दिलाएं लेकिन खुद पुरसुकून रहें तो आप जीत जाते हैं। 2 कंपेटिटर्स थे, एक दूसरे को प्रोवोक करने की कोशिश करता लेकिन दूसरा बिल्कुल पुरसुकून रहता। पहला गुस्से में गलत फैसले करने लगा, जबकि दूसरा ठंडे दिमाग से स्ट्रेटेजी बनाता रहा। एक नेगोशिएशन में एक शख्स ने दूसरे को जानबूझकर इरिटेट किया। जब वो इमोशनल हो गया और गुस्से में बोलने लगा तो पहले ने बेहतर डील कर ली। ग्रीन कहते हैं कि अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखें, लेकिन दूसरों के जज्बात को भड़काना सीखें। गुस्से में लोग गलत फैसले करते हैं। कानून नंबर 40, मुफ्त के खाने को हकीर जाने। जो चीज़ मुफ्त मिलती है वो खतरनाक होती है, उसमें कोई हिडन कॉस्ट जरूर होती है। एक नौजवान को एक मेंटोर मिला जो मुफ्त में सब कुछ सिखाने को तैयार था। उसने खुशी से कबूल किया। 6 महीने बाद पता चला कि वो उससे मुफ्त काम करवा रहा था और क्रेडिट खुद ले रहा था। दूसरे ने पेड कोर्स किया, पैसे दिए तो वो सीरियस था और टीचर भी कमिटेड था। इस तरह उसने असल स्किल्स सीखीं। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि कीमती चीज़ों की कीमत अदा करें। मुफ्त में मिली चीज़ों का एहतराम कोई नहीं करता और उनमें अक्सर ट्रैप होता है। कानून नंबर 41, किसी अजीम शख्स के जूतों में कदम रखने से बचें। जो किसी लेजेंड के बाद आता है उसका हमेशा मुवाजना होता है। अपना रास्ता बनाएं। एक कंपनी के बानी बहुत मशहूर थे। उनके बाद आने वाले सीईओ ने उन जैसा बनने की कोशिश की और नाकाम हुआ क्योंकि लोग हमेशा कंपेयर करते रहे। दूसरी कंपनी में नए सीईओ ने बिल्कुल नया अप्रोच लिया और नई डायरेक्शन दी। लोगों ने उसे उसकी अपनी मेरिट पर जज किया और वो कामयाब हुआ। कानून नंबर 46, कभी बहुत परफेक्ट ना दिखें। परफेक्ट लोग हसद पैदा करते हैं। थोड़ी हार्मलेस कमजोरी दिखाना बेहतर है। एक स्टूडेंट हर मजमून में फर्स्ट आता, हर काम परफेक्ट करता। लोग उससे जेलस थे और कोई दोस्त नहीं बनता था। दूसरा भी ब्रिलियंट था, लेकिन कभी कभार छोटी गलतियां एडमिट करता और अपनी स्ट्रगल शेयर करता। लोग उससे रिलेट कर पाते थे। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि कभी कभार अपनी ह्यूमैनिटी दिखाएं, रोबोट न बने। कानून नंबर 47, अपने मकसद से आगे ना जाएं, फतह में रुकना सीखें। जब आप जीत जाएं तो रुक जाएं। ज्यादती तकब्बुर बन जाती है। एक बिजनेसमैन ने एक सक्सेसफुल डील की, लेकिन उसने और ज्यादा डिमांड की। दूसरी तरफ वाले ने पूरी डील कैंसिल कर दी। दूसरे ने रीजनेबल जगह पर रुककर डील फाइनल कर ली और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाया। जीत में भी लचक रखें, ओवर रीचिंग तबाही लाती है। कानून नंबर 48 और आखिरी उसूल, बेशक्ल रहें। जो चीज़ एक शक्ल में जम जाए
उसे तोड़ना आसान है। लचकदार और अडैप्टेबल रहें। एक कारोबारी था जिसने सब कुछ सिर्फ कपड़े की दुकानों में लगाया। जब ऑनलाइन शॉपिंग आई, उसका सारा कारोबार डूब गया। दूसरी तरफ एक दूसरा ताजिर था जो हमेशा नई चीजें सीखता रहता और फ्लेक्सिबल था। जब दुनिया बदली, वो फौरन अडैप्ट कर गया। रॉबर्ट ग्रीन की सबसे बड़ी सीख ये है कि दुनिया मुसलसल बदल रही है, आप भी बदलते रहें। पानी की तरह बने जो हर बर्तन की शक्ल इख्तियार कर ले। तो दोस्तों, ये थी द 48 लॉज ऑफ पावर की अहम तरीन तालीमात। रॉबर्ट ग्रीन ने हमें सिखाया कि ताकत कैसे हासिल की जाती है, कैसे बरकरार रखी जाती है और कैसे इस्तेमाल की जाती है। याद रखें कुछ बुनियादी उसूल। नंबर 1, कम बोलें, ज्यादा सुनें और ऑब्जर्व करें। नंबर 2, अपनी कद्र बनाएं, हर वक्त अवेलेबल ना रहें। नंबर 3, दलेर बने लेकिन होशियार भी रहें। नंबर 4, खुद को मुसलसल बेहतर बनाते रहें और री इन्वेंट करते रहें। नंबर 5, लचकदार रहें, एक सांचे में न ढलें। नंबर 6, वक्त की अहमियत समझें, यानी सही वक्त पर सही एक्शन। नंबर 7, लोगों के दिलों को जीतें, फोर्स से नहीं। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि ये उसूल इस्तेमाल करें, लेकिन अपनी इखलाकियात और अक़दार को ना भूलें। ताकत का मकसद भलाई होना चाहिए, बुराई नहीं। दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि अपने और अपने आसपास के लोगों की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए। अब आते हैं आउट्रो की तरफ। तो बताएं मुझे, इन 48 कवानीन में से कौन सा आपको सबसे ज्यादा पसंद आया? क्या आपने कभी अपनी जिंदगी में कोई ऐसा मौका देखा जहां ये उसूल काम आया हो? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आपकी कहानियां सबके लिए सीखने का मौका है। और हां, अगर आपको ये खुलासा पसंद आया तो अपने दोस्तों और खानदान वालों के साथ शेयर जरूर करें। इल्म बांटने से बढ़ता है। क्या आप चाहते हैं कि मैं अगली वीडियो में किसी खास लॉ को डिटेल में समझाऊं या कोई और किताब समराइज करूं? अपनी पसंद कमेंट में लिख दें और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको ऐसी और बेहतरीन किताबों के खुलासे मिलते रहें। शुक्रिया आपका वक्त देने का। याद रखें, इल्म ताकत है, लेकिन उसका इस्तेमाल हिकमत से करें। अल्लाह हाफिज, मिलते हैं अगली वीडियो में।